हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में देखे थे अल्कोहल का क्या नोमेनक्लेचर देखे थे, क्लासिफिकेशन देखे थे। जितना भी बेसिक पार्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपका अल्कोहल के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं बताया था कि बोला था कि इसे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग बना के लाइएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 11.1 इन टेक्स्ट 11.3 जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है वही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग जाएंगे इसके ऊपर जो आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, नोमेनक्लेचर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं दिया हुआ है, बहुत आसान ने पूछा है, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बोला था कि अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट होगा उस कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल करना है, भले ही चेन का साइज छोटा क्यों नहीं हो जाए। बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है OH, ठीक है ना, और OH जिस कार्बन पे प्रेजेंट होगा उस कार्बन को हमें कोशिश करना है कि मिनिमम नंबर प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड हो जाए। अब देखिए यहाँ पे तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5। अरे बात समझ में आती है, यही 5 कार्बन चेन होगा जिसमें आपका OH शामिल हो रहा है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आप बताइए इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखिए जानते हैं यहाँ पे 4 पे क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा, 4 पे क्लोरो, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। उसका क्या जाएगा यहाँ पे पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको चेक कीजिए यहाँ पे, ये क्या आपका ईथर है, ठीक है ना। तो ईथर हम लोग कैसे करते हैं पता है ना, ईथर को हम लोग कैसे लेते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, ठीक है। तो O के इस साइड एंड O के इस साइड हमें चेक करना है क्या, लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3, इधर में 1 2, दो ही कार्बन चेन है, यहाँ पे कितने का है, 3 का है, मतलब यही क्या होगा आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 2 पे क्या लगा है आपका ये इथॉक्सी, ठीक है ना। हम लोग क्या लेते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका क्या नाम लिखते हैं हम लोग वहां पे, इथॉक्सी एल्कोक्सी लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं हम लोग, एल्कोक्सी लिखते हैं। तो 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इथॉक्सी बोलेंगे, ठीक है। 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे इथॉक्सी, ठीक है ना। 3 कार्बन चेन तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। ये आपका क्या है फिनॉल। हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग पे OH जिस कार्बन पे प्रेजेंट है हम लोग उसको क्या देते हैं नंबर 1, फिर 2 3 4 5 6। ऐसे ऐसे नहीं सर, 1 2 3 रॉन्ग। OH को 2 नंबर नहीं मिलना चाहिए, OH को हमेशा 1 नंबर मिलना चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज का। रिंग में प्रेजेंट होगा, बेंजीन रिंग हो या साइक्लो रिंग हो, ठीक है ना। अरे बात समझ में, तो उस केस में क्या करना है, OH को मिनिमम नंबर देना है। क्या देना है, मिनिमम नंबर, मतलब 1 नंबर देना है, ध्यान रखना है इस चीज का। हाँ, अगर ओपन चेन में है तो 2 भी हो सकता है उसका मिनिमम नंबर, 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती उसके लिए, ठीक है ना। क्लियर यहां तक? तो हम लोग इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फिनॉल, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 2,3 डाइमिथाइल टू कमा 3 डाइमिथाइल फिनॉल, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, ये आपका क्या है अल्कोक्सी, ठीक, सॉरी अल्कोक्सी, हाँ ईथर है, ठीक है ना। और ये दोनों दोनों क्या आपके सब्स्टिट्यूएंट। अब 1 इसको दे कि 1 इसको दे, नाम देख लेते हैं दोनों का, जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम देख लेते हैं। ये नाइट्रो होता है, ये क्या होता है इथॉक्सी होता है, ई पहले आता है, इसलिए नंबर 1, ये नंबर 2 हो जाएगा। 1 पे हम लोग क्या बोलेंगे, इथॉक्सी बोलेंगे, 2 पे क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे। 6 कार्बन का रिंग है तो मतलब यहां पे क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये आपका 4 क्वेश्चन किसके लिए, किसका था आपका एग्जांपल 11.1 का था। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कौन सा बात करने वाले हैं, आपका इंटेक्स्ट 11.3 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे 11.3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन,
ठीक है ना। अगर देखिए ध्यान से इधर से चलते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन इसमें OH इंक्लूड नहीं हो पाया, इसलिए हमें इसको इंक्लूड करना है। मतलब OH जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उस कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 कार्बन का चेन होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हो गया। देखिए ध्यान से, इसका एक कॉमन नेम होता है आपका क्या, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में, इसका हम 2 नाम लिखेंगे, मैं बताता हूं इसका 2 नाम, ठीक है ना। और ये अगर हम लोग इसका आइसोप्रोपाइल लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, या हम लोग इसके अंदर नंबरिंग कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग करके चलता हूँ, ये 1 और ये 2। अब देखते हैं यहाँ पे 3 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोमिथाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मिथाइल इथाइल, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे मिथाइल इथाइल है, यहाँ पे क्या क्लोरोमिथाइल है, तो यहाँ पे C पहले आता है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पे आपका क्या हो जाएगा क्लोरो मिथाइल, और 2 पे ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल इथाइल। 2 पे क्या हो जाएगा आपका 1 मिथाइल इथाइल, और यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे पेंटेन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पेंटेन। कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसका एक और नाम क्या लिख सकते हैं मैं बताता हूँ, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, सेकंड नाम 3 पे क्या होगा यहाँ पे क्लोरोमिथाइल। 3 पे क्या होगा यहाँ पे क्लोरोमिथाइल, और 2 पे क्या होगा यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। 3 पे क्लोरोमिथाइल, 2 पे आइसोप्रोपाइल, और 5 कार्बन का चेन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे पेंटेन 1 ऑल। सॉरी, यहाँ पे पेंटेन 1 ऑल ना होगा, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों नाम हो सकता है इसका, कोई दिक्कत यहाँ तक। आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, या तो हम इसका नाम नंबरिंग कर देंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका 2 पे क्या हो जाएगा 1 मिथाइल एंड इथाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चेन है, बट एक ही OH यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आपका 6 कार्बन का चेन है, और यहाँ पे क्या आपका एक ही OH इंक्लूड हुआ। यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 का आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो हम लोग इसी को चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों OH आपका इंक्लूड हो जा रहा है 2 और 5 पे। 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हेक्सेन 1,3 डाइऑल, हेक्सेन 1,3 डाइऑल, ठीक है ना। देखते बाबू, आप लोग इसको बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा इसका, ठीक है ना। खुद से बनाने के बाद आंसर मिलाना है। यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। अब यहाँ पे हम लोग साइक्लिक के अंदर OH के लोकेंट को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा 1 मिलने वाला ही अंडरस्टूड है, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, इधर से तो 1 2 3 4 आता, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हेक्स 1 इन 3 ऑल, हेक्स 1 इन 3 ऑल, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, और ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 पे क्या आएगा OH आएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो
3 पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ब्यूट, ब्यूट 1 इन, सॉरी ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 पे इन आ जाएगा और 1 पे क्या आ जाएगा आपका ऑल आ जाएगा। चेक कीजिए इसको। अब मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, आपका जो दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के बारे में लोग यहाँ पे आप डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे दिया, क्या दिया आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए दिया है, ठीक है ना। इसका नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी रूल। तो देखिए यहाँ पे OH 1 2 3 1 2 3, मतलब OH को तो 3 ही मिलने वाला है मिनिमम नंबर। अब ऐसा नहीं करना कि सर हम यहीं से स्टार्ट करते 1 2 3, ये काम नहीं करना। मैं क्या बोला कि OH जिस कार्बन पे प्रेजेंट होगा ना उस कार्बन को तो जरूर शामिल करना है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन में उसको जरूर शामिल करना है, लेकिन कोशिश ये करना है कि लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए OH के कार्बन को, OH जिस कार्बन में प्रेजेंट है उस कार्बन को मिनिमम नंबर मिले, ठीक है ना। तो इधर से 3, इधर से 3, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर यहीं से स्टार्ट कर दे 1, नहीं, लॉन्गेस्ट चेन आपको लेना है, शामिल हो गया ना OH। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन लेते तो OH इसमें शामिल हो गया, सॉरी OH वाला कार्बन यहाँ पे शामिल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे लेफ्ट या तो राइट हैंड से, ठीक है ना। ये नहीं कि सर यहीं से स्टार्ट कर दे 1, नहीं, कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इधर से करते तो 2 पे एक ही मिथाइल एक ही आएगा और यहाँ पे 2 पे 2 मिथाइल आएगा, मतलब ब्रांचिंग ज्यादा है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन थ्रियोल, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। इसको चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और कितने पे आ रहा है 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 पे, इधर से 4 पे, इधर से 2 पे, मतलब इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। बताइए यहाँ पे 5 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, 5 पे इथाइल और हेप्ट, 7 कार्बन है यहाँ पे, हेप्ट हेप्टेन 2 4 डाइऑल, चेक कीजिए हेप्टेन 2 4 डाइऑल। यहाँ पे आइए ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 4 कार्बन का चेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2 3 डाइऑल, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। यहाँ पे क्या सा नाम लिखेंगे हम लोग, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। इसका नाम बताइए, इसका कॉमन नेम बताना है आपको साथ में। ये 1 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग 2 मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। और इसे कॉमन नेम क्या है, दोनों क्या है आपका ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, OH यानी मिथाइल किस पे जुड़ा है, ऑर्थो पे जुड़ा है, नाम क्या हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। क्या नाम होगा इसका, कॉमन नेम क्या होगा ऑर्थोक्रिसॉल। इसका बताइए नाम। ये 1 और ये 4 पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे 4 पे क्या है, यहाँ पे 4 पे मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, और इसका नाम बताइए कॉमन नेम, बोलिए पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। ये दोनों हम बता चुके पहले ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये तो हो जाएगा 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल फिनॉल
ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे क्या है 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका ईथर। तो ओ के इधर में एक ही कार्बन का चेन और ओ के इधर में 3 कार्बन का चेन, मतलब 4 कार्बन चेन है, लेकिन चेन लॉन्गेस्ट कितने का 3 ही का है, चेक कीजिएगा। तो ये 1 हो जाएगा, 1 पे जुड़ा हुआ क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3। तो 2 पे मिथाइल और 1 पे क्या है मिथॉक्सिन। तो मिथाइल Me, मिथॉक्सी Me। अब देखो आंसर यहाँ पे किसको पहले लिखेंगे हम लोग, मिथॉक्सी हम लोग ऐसे लिखते हैं और मिथाइल लिखते हैं हम लोग ऐसे। METH तो यहाँ तक तो कॉमन ही है, सेम ही है। ओ यहाँ पे पहले आता है, Y लास्ट में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो Y ओ पहले आ जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 पे मिथॉक्सी हो जाएगा और 2 पे मिथाइल हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन। ठीक है ना। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, ये सब बता चुका हूं मैं पहले ही। ठीक है ना। रिंग 6 कार्बन का रिंग यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इथॉक्सी बेंजीन, 1 पे इथॉक्सी, 1 पे इथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम बता सकते हैं इसका फिनिटोल, इथॉक्सी वाला होगा तो फिनिटोल। एक होता है एनिसोल, एनिसोल फिनिटोल। एनिसोल में क्या होता है OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, क्या बोलते हैं हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन इज नोन एज एनिसोल और इथॉक्सी बेंजीन इज नोन एज फिनिटोल। ठीक है ना। ये भी करवा चुका हूं मैं। 7 कार्बन का चेन, नॉर्मल चेन है यहाँ पे। ठीक है ना। तो 7 कार्बन चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 पे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे फिनॉक्सी। तो क्या बोलते हैं हम लोग फिनॉक्सी। अल्कोक्सी होता है ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका फिनॉक्सी और हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। यहां बताइए ओके, इधर 2 कार्बन चेन, इधर में 4 कार्बन। ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे कितने 4 कार्बन है यहाँ पे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4। बताइए 2 पे क्या आ जाएगा इथॉक्सी आ जाएगा, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे इथॉक्सी, 2 पे इथॉक्सी और ब्यूटेन, 2 पे इथॉक्सी ब्यूटेन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, इसका नाम दिया हुआ है। इससे क्या बनाना है आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना। बहुत आसान है स्ट्रक्चर बनाना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं इसके बारे में कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना होता है यहाँ पे जो आपका पेरेंट चेन होता है ना उसको चेक कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है आपका ब्यूटेन है ना, मतलब 4 कार्बन का चेन होगा। यहाँ पे 4 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4। ठीक है ना। 2 पे मिथाइल है और 2 पे ऑल है, मतलब यहीं पे मिथाइल, मतलब CH3OH। अब H बैठा दीजिए यहाँ पे, हो गया, बन गया। देखिए जानते यहाँ पे हो गया 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3। ठीक है ना। और 1 पे फिनाइल मतलब 1 इसी को मानते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है ना। 2 पे ऑल तो ये 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। अब H बैठा दीजिए, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1 H आएगा, यहाँ पे 2 ही बनाया तो यहाँ पे 2 H आएगा। देखिए जानते हैं यहाँ पे इसको 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,5 ट्राइऑल। हेक्सेन का मतलब क्या हुआ 6 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 6, चेक कीजिए 3 3 6। ठीक है ना। और 3,5 डाई मिथाइल तो 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल 3 5। ठीक है ना। 1 3 5 ट्राइऑल तो 1 1 मतलब यहीं पे OH आ जाएगा। 1 3 1 2 3 5, चेक कीजिए इसको, यही ना यहाँ पे। ठीक है ना। H बैठा दीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए 2 H आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 H आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2H आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। चेक कीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या है 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। फिनॉल समझते हैं ना, फिनॉल का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन पे क्या लगा हुआ है आपका, एक OH लगा हुआ है और इसका नंबर 1 देते हैं हम लोग। इसके रिस्पेक्ट में क्या है 2,3 डाई इथाइल, तो 2 मतलब यहाँ पे इथाइल बोला है बाबू, तो CH2 CH3 2,3 CH2 CH3। ठीक है, ध्यान रखना इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है और इसका वहां पे है और इसका ये है। ठीक है ना, आंसर ध्यान रखना है। 1 इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 पे इथॉक्सी, इसको 1 मान ले। इथॉक्सी मतलब OET मतलब CH2 CH3। अब यहाँ पे H डाल दीजिए CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन हो गया। 2 पे इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ध्यान रखना है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 पे इथॉक्सी 3 पे मिथाइल, 2 पे 1 2 इथॉक्सी मतलब O CH2 CH3 और 3 पे मिथाइल तो 3 पे मिथाइल। ठीक है ना, अब H बैठा दीजिए यहाँ पे आराम से, यहाँ पे 3H, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1H, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 बना चुका है, तो यहाँ पे कितना H आएगा, 1H आएगा। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब क्या हुआ, 1 कार्बन। ठीक है ना, और उसी पे क्या लगा है OH, और यहाँ पे क्या है आपका साइक्लोहेक्साइल। ठीक है ना, अब यहाँ पे कितना H डाल दें, 2H डाल देते हैं। देखिए ध्यान से, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, 3 पे साइक्लोहेक्साइल, 3 पे तो 1 2 3 पे साइक्लोहेक्साइल, यही ना होगा, और 3 पे ही ऑल है मतलब 3 पे OH है। अब यहाँ पे क्या बैठा देना है आपको, H बैठा देना है। देखिए जानता यहाँ पे साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट मतलब, साइक्लोपेंट मतलब 5 कार्बन रिंग। ठीक है ना, 3 पे इन 1 पे ऑल, तो हम जानते हैं कि इसमें तो हम लोग OH का पोजिशन में हमेशा 1 रखते हैं OH, और 3 पे इन तो 1 2 3, 3 मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना, 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल है, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेन 1 ऑल मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH, और 3 क्लोरोमिथाइल 1 2 3, 3 पे क्या आ जाएगा आपका क्लोरोमिथाइल, CH2Cl। ठीक है ना, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे OH। चेक कीजिए इसको यहाँ पे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स 11.3, एक्सरसाइज 11.3, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O। जो C5H12O है ना, ठीक है ना, इसका सारा आइसोमेरिक अल्कोहल ड्रॉ करना है एंड गिव देयर IUPAC नेम, और उसका क्या करना है आपका IUPAC नेमिंग भी करना है। अब देखिए ध्यान से, तो C5H12O, तो हम लोग जानते हैं कि C5H12O हम लोग कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, कितने होंगे पर इसका आइसोमर्स, ये बताइए सबसे पहले। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या है C5H12O। ठीक है ना, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, C+1 माइनस H+X माइनस N/2। ठीक है ना, C कितना है यहाँ पे आपका 5+1 माइनस H कितना है 12 + 0 - 0/2,
यानी कि जीरो, ड्यू जीरो है, मतलब यहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड है ना ही तो यहाँ पे रिंग है, सिंपल सा क्या आपका ओपन चेन है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान यहाँ पे C5H12O, तो हमें क्या करना, अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल के लिए हमें क्या चाहिए, OH चाहिए ना, जाहिर सी बात है। अल्कोहल के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, OH। हम लोग क्या करते हैं ना कि C5H12 से OH बाहर निकाल देता है, OH बाहर निकालेंगे O एंड H, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका OH, C5H11OH। C5H11 कितने आइसोमर्स होते हैं, 8। कितने होते हैं यहाँ पे 8, हम लोग क्या बोलेंगे 8 अल्कोहल्स। क्या हुआ यहाँ पे 8 अल्कोहल्स। अब देख जानते हैं यहाँ पे जो C5H11 है, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे C5H12 कर दे तो बताइए उसे कितने आइसोमर्स होंगे, C5H12 अल्केन हो जाएगा, तो अल्केन के कितने आइसोमर्स होंगे वहां पे 3, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब क्या किया वहां पे से एक H हटा के क्या जोड़ना है, वहां पे एक OH जोड़ देना है, तो उससे बताइए कितने बनेंगे स्ट्रक्चर, तो कितने बनेंगे यहाँ पे 8। कैसे देखते हैं, देख दाम यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे OH हटा के यहाँ पे क्या जोड़ दे, एक H जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा C5H12, और C5H12 के कितने आइसोमर्स होते हैं 3। पहला कौन, नॉर्मल पेंटेन, पहला यहाँ पे क्या आएगा आपका नॉर्मल पेंटेन, तो क्या होता है देखिए ध्यान से CH3 CH2 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 CH3, ये क्या है आपका नॉर्मल पेंटेन। अब क्या करना है यहाँ से, यहाँ पे C5H12 होंगे, अब क्या करना है हमें C5H11 लाना है, मतलब यहाँ से एक H हटा के क्या जोड़ना है, OH जोड़ देना है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे OH हम लोग कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ेंगे चाहे यहाँ जोड़ेंगे सेम रहेगा, यहाँ जोड़े चाहे यहाँ जोड़े सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 अल्कोहल होगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल होगा, यहाँ भी 2 डिग्री अल्कोहल होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। नेमिंग क्या होगा डिफरेंट होगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन से हमें कितने अल्कोहल मिले 3। देखिए यहाँ पे पहला CH3 CH2 CH2 4 5, और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH। दूसरा हम यहाँ पे जोड़ते हैं CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या करना है आपको एक OH को जोड़ देना है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे 3 पे आकर जोड़ना है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये 3 हो गया है, नाम लिख सकते हैं इसका, इसका नाम 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, इसका 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ऑल या 2 पेंटेनॉल, पेंटेन 2 ऑल, इसका नाम क्या लिखेंगे 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल या पेंटेन 3 ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पहला नॉर्मल पेंटेन। दूसरा क्या होगा आपका आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का आपको पता होगा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप कहां पे होता है आपका सेकेंड नंबर कार्बन एटम पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या आइसोपेंटेन। अब बताइए यहाँ पे इससे हम लोग कितना अल्कोहल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मिथाइल क्या होगा सेम होगा आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पे जोड़े चाहे यहाँ पे जोड़े सेम ही होगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दूसरा यहाँ से आपको मिलेगा, तीसरा यहाँ से मिलेगा, और चौथा यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ध्यान रखना कि ये दोनों और ये अलग है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों तो खैर सेम है, लेकिन ये मिथाइल और ये मिथाइल क्या है आपका डिफरेंट है, क्योंकि ये किससे जुड़ा है आपका 2 डिग्री से, और ये किससे जुड़ा है आपका 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या आपका डिफरेंट है। अब जोड़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH, फिर यहाँ पे जोड़िए आप CH3 CH CH3 CH OH CH3, यहाँ पे जोड़िए
और एक यहाँ पे जुड़िए आप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखिए जल्दी से फटाफट, नाम लिख सकते हैं इसका। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, ठीक है ना। 3 पे मिथाइल हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। ये 1 2 3 4, 3 पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 3 पे क्या हो जाएगा पे? मिथाइल, ठीक है ना। और ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ बताइए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। और एक लास्ट क्या आएगा पे यहाँ पे, सॉरी एक यहाँ पे भी तो है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। आइसोपेंटेन है, तीसरा यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे नियोपेंटेन। 3 आइसोमर होता है, ध्यान रखना है। नियोपेंटेन क्या होता है आपका? CH3 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 CH3, ठीक है ना। अब क्या करना है? यहाँ पे एक OH जोड़ना है, तो ये चारों के चारों मिथाइल क्या है? सेम ही तो है, कहीं पे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH3 और CH2OH। अब क्या करना है? यहाँ पे नाम लिखना है, ये 1 ये 2 और ये 3। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। चेक कीजिए इसको। तो पहला का आंसर हो चुका है आपका। अब यहाँ पे क्या बोला? क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल इन क्वेश्चन 11.3 एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो बहुत आसान है, बताइए यहाँ पे ये कितने डिग्री का होगा? OH जिस कारण से जुड़ा हुआ है वो और एक कारण से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या होगा आपका? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये यहाँ पे भी 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जानते ये क्या होगा आपका? 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे आपका 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1 डिग्री अल्कोहल। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका नोमेनक्लेचर का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, नोमेनक्लेचर का बेसिक पार्ट, ठीक है ना। और साथ में मैंने यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या बात करेंगे आपका? यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी हम लोग हद तक लगभग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ा पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं उतना पढ़ाने के लिए यहाँ पे। क्योंकि इससे मतलब ये सब जो चीज़ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना अल्कोहल का, वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। आप लोग देखिएगा निकाल के, ठीक है ना। जैसे मैं रिएक्शन का नाम लूंगा ना, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़े हैं, ठीक है ना। ऐसा आप लोग नोट कर लीजिए।